स्वागत है एक दिल को छू लेने वाली कहानी में जो एक छोटे से गांव की है जहां उदारता और कला का मिलन होता है। ये कहानी है आमिना की, जो अपने अद्भुत बुनाई के लिए प्रसिद्ध थी। आमिना सिर्फ एक बुनकर नहीं थी, वे एक कलाकार थीं जो हर काम में अपना दिल लगाती थीं। उनकी टेपेस्ट्री इतनी सुंदर थी कि लोग दूर दराज से उन्हें देखने के लिए आते थे। लेकिन आमिना को वास्तव में खास बनाती थी उनकी उदारता। उन्होंने कभी अपने काम को बेचा नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपनी टेपेस्ट्री को बांट दिया, मानते हुए कि वे दुनिया के लिए उपहार हैं। एक दिन राजा ने आमिना की असाधारण प्रतिभा और उनकी आत्मीयता के बारे में सुना। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने आमिना से मिलने का निर्णय लिया। ये सबसे अद्भुत टेपेस्ट्री है जो मैंने कभी देखी है। आप अपने काम को क्यों नहीं बेचती और पैसे का उपयोग खुद के लिए नहीं करती? मेरी टेपेस्ट्री बिक्री के लिए नहीं है। वे दुनिया के लिए उपहार हैं। राजा हालांकि प्रभावित हुए, वे आमिना की उदारता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। यदि आप सच में अपने उपहारों को साझा करने में विश्वास करती हैं, तो मेरे पास एक चुनौती है। एक आदमी दावा करता है कि वह एक टेपेस्ट्री बना सकता है जो आपकी टेपेस्ट्री से अधिक सुंदर होगी। यदि आप उसे पार कर पाईं, तो मैं आपको बड़ा पुरस्कार दूंगा। आमिना ने चुनौती स्वीकार की और दिन रात काम करने लगी, पूरी तरह से अपने दिल को टेपेस्ट्री में डालते हुए। लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद उन्होंने महसूस किया कि उनकी सामान्य विधियां काफी नहीं हैं। एक शाम एक युवा लड़का उनकी झोपड़ी में आया, भूखा और थका हुआ। आमिना ने उसे अपनाया, उसे खाना और आराम दिया। लड़का उसकी टेपेस्ट्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आपका काम सुंदर है क्योंकि यह प्यार से भरा हुआ है। कोई भी प्रतियोगिता इसे नहीं बदल सकती। आमिना ने समझा कि लड़का सही था। उनकी टेपेस्ट्री की सच्ची सुंदरता प्रतियोगिता से नहीं, बल्कि उनके द्वारा डाले गए प्यार और उदारता से आती थी। प्रतियोगिता के दिन राजा और प्रतिद्वंद्वी बुनकर ने आमिना की टेपेस्ट्री का इंतजार किया। जब उसने अपनी टेपेस्ट्री को प्रकट किया तो हर कोई हैरान रह गया। उनकी टेपेस्ट्री सच में शानदार थी। सुनहरा धागा जो उन्होंने इसमें बुना था एक पैटर्न बनाता था जो गर्मी और प्रकाश से चमकता था। यहां असली पाठ यह है। आमीना की टेपेस्ट्री न केवल सुंदर है, बल्कि एक संदेश भी देती है। हमारी मूल्यांकन प्रतियोगिता से नहीं, बल्कि हमारे काम में डाले गए प्यार और इरादे से होती है। प्रतिद्वंद्वी बुनकर आमिना की आत्मा से प्रभावित होकर प्रतियोगिता का सच्चा अर्थ समझ गया। उस दिन से उसने भी अपने काम में दया और उदारता से बुनाई शुरू कर दी। आमिना ने अपनी टेपेस्ट्री को दुनिया में साझा करना जारी रखा और उसकी कहानी राज्य में एक चेरिश्ड पाठ बन गई। उनके काम में सुनहरा धागा केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि प्यार और आत्मीयता की शक्ति का प्रतीक था। और उस छोटे से गांव में लोग याद रखते थे कि सच्ची कीमत प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि हमारे जीवन में डाले गए प्यार और उदारता से होती है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बार तक याद रखें कि हर काम में दया बुने।